ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से। तो यार आज हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक्सरसाइज अपने पास चल रही थी 5.3, ठीक है। तो यार 5.3 आपके पास चल रही थी, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो कहानी ये थी डियर कि अपन ने सम निकालने का फॉर्मूला देखा था। क्या था? एस एन इक्वल टू आपके पास था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। और इसी का एक फॉर्मूला और था, एस एन इक्वल टू आपके पास था n/2 इंटू ए प्लस ए एन था, ठीक है। ये दो फार्मूले अपने पास आ चुके थे, ठीक। और इसके अलावा पिछली एक्सरसाइज में हमने nth टर्म के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था डियर? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था, है ना। तीसरा फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.3 के कुछ दमदार क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आएंगे, थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट, उसको देखते हैं और उसके बाद हम आगे कहानी अपनी जारी रखते हैं डियर, ठीक है। तो आगे बढ़ाओ, फिर शुरू हो जाते हैं। 6 है तुम्हारा, ये ऐसा कुछ है। कैसा है डियर? ए आपको गिवन है 2, डी आपको गिवन है 8, एस एन आपको गिवन है 90, ठीक है। और एन आपको निकालना है, ए एन आपको निकालना है। एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए एन इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपने को ढूंढना है, ठीक है। बहुत आसानी से आने वाला है। इन सब में तुम्हें किसका फॉर्मूला पता है? एस एन का। लगा डालो, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगाएंगे क्योंकि अपने को ए एन नहीं पता है, तो ए प्लस ए नहीं लगा सकते हैं ना। तो यार एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 90। एस एन इक्वल टू 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 2 इंटू ए बोले तो 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोले तो आपका कितना है? 8 है। यही है, ठीक है भाई। तो यहाँ से 90 इक्वल टू आपका आ रहा है n/2, अंदर से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 4 ही कॉमन है ना, पूरा का पूरा 4 कॉमन ले आते हैं, है ना। तो कितना बच जाएगा अंदर? 2 2 4 तो बाहर आ गया, 1 बचा, यहाँ बचा 4 2 8, 2 बचेगा ना। तो 2 को अंदर इंटू कर दो, 2n माइनस कितना आपका 2, ठीक है। बात की गहराई को समझना डियर, मैंने 4 कॉमन लिया और 4 कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 को अंदर इंटू कर दिया, ठीक है। अब जाके इस 2 से 2 बाकायदा निकल लिया, ठीक है। इतना आने के बाद अब अगली कहानी क्या होगी? 2 से ये भी निकल लिया 45 टाइम्स, ठीक। तो अब कितना मिलेगा? 45 इक्वल टू एन इंटू कितना? 2n माइनस 1, ठीक है। कुछ अंदाज़ा आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की मिलने वाली है आपको यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस कितना? n, ठीक है। यहाँ ले आओ इसको, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 वहाँ गया तो माइनस 45 इक्वल टू कितना आपका? 0 आ गया, है ना। 45 2 जा 90, 90 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आए, है ना। हाई स्कूल का आपने पढ़ रखा है, 9th में आपने पढ़ रखा है, मिड स्प्लिटिंग से हो जा रहा है। तो फैक्टर्स करते हैं, बताओ कितना मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा आपको। कितना मिलेगा डियर? 2n स्क्वायर, हाँ 45 2 जा 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आए, 10 9 जा 90। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे को? 10 माइनस 1 इंटू एन माइनस 45 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो ये 2n स्क्वायर माइनस कितना? 10n प्लस कितना? n माइनस 45 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। ये आएगा। तो भैया अब कितना मिल जाएगा? यहाँ पे आपका 2n कॉमन है शायद, 2n नहीं, गड़बड़ हो गई है। 10 9 जा 90, 9 जा सॉरी, ये 9 होगा तो ये होगा प्लस 9n। अब ठीक है, ओके। हाँ तो कितना आएगा? कुछ कॉमन है 2n, अंदर कितना आ जाएगा आपके पास? n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेकर अंदर कितना आ जाएगा? n माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया n माइनस 5 इंटू कितना आपका? 2n प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो भाई फाइनली आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो क्या मिलने वाली हैं देखेंगे। n माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5, ठीक है। लो भाई n की वैल्यू आ गई, और इस वाले से 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना आपका? माइनस 9/2। ये आपका क्या हो जाएगा? लीव्ड, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? लीव्ड हो गया, ठीक है। तो भैया n तो आ गया, n आ गया तो a n निकालना कोई बड़ी मुसीबत का काम नहीं है, a n निकाल लेंगे। देयरफॉर
यहाँ कर रहा हूँ, ए एन तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रख दो वैल्यू। ए आपके पास था कितना 2, एन तुम्हारे पास 5 माइनस वन, डी कितना तुम्हारे पास है 8, कर लो सॉल्व। 2 प्लस 5 में 1 गया 4, 4 8 जा 32 प्लस 2 कितना आपका आंसर आ गया 34 इज योर सेकेंड आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, निपटारा करो। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 6 है तुम्हारे पास, नहीं 7 होगा। ठीक है, 7 तुम्हारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है डियर, ए आपको दिया हुआ है 8 और ए एन आपको दिया हुआ है 62। ठीक है, और एस एन आपको दिया हुआ है 210 और आपको क्या दिया है इसके साथ, फाइंड एन एंड डी। ओके, एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, चलो फिर इसका समापन करते हैं। इसका भी लगे हाथ तो कितना हो जाएगा, ये आपका होने वाला है। चलो इन सब में किसका फार्मूला पता है, ए एन का ही पता है, एस एन का ही पता है, लगा लेते हैं। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना 62, ए का वैल्यू तो है 8 है ना, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू डी कितना आ गया आपके पास 62 माइनस 8, यानी कि n माइनस वन इंटू डी आपका आ गया कितना डियर, 12 में 8 गया 4, 54 हो गया। फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ इसको, है ना। ना तो n पता है ना d पता है, दोनों में अपन को निकालने हैं। ठीक, चलो एस एन का लगाते हैं फॉर्मूला। ओके, एस एन इक्वल टू आप लगा सकते हैं इसमें n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना, क्योंकि ए एन अपने को पता है तो ए प्लस ए एन लगाना उचित होगा, है ना। एस एन कितना दिया हुआ है, इम्प्लाइज 210 इक्वल टू n/2, बढ़िया हो गए, है ना, एन निकलने वाला है यहाँ से, बढ़िया चल पड़ी तुम्हारी। ए कितना दिया है 8 और ए एन कितना दिया है 62। ठीक है डियर, तो यार यहाँ से आपको 210 इक्वल टू मिल जाएगा n/2 इंटू 68 प्लस 2, 62 प्लस 8 कितना 70 हो जाएगा। 2 35 ज़ा, है ना, फिर 7 5 ज़ा और 7 ये आ गया, है ना, 5 6 ज़ा 30 हो गया। तो आपको n का वैल्यू कितना मिल गया डियर 30, सॉरी 30 नहीं यार 6। ठीक है, n कितना मिल गया आपको 6। लो डियर, n का वैल्यू आ गया। भैया जब n का वैल्यू आ गया तो उठा कर रख दो इक्वेशन 1 पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको यहाँ चिपका दोगे इधर पे, है ना, तो क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ साहब कितना आ गया आंसर, बड़ा बढ़िया सा हो गया। अब तो n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 54। तो ये आ गया तुम्हारे पास 5d इक्वल टू कितना 54। तो आपका d कितना आ जाएगा 54/5, डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5 0, 10 होल कितना 4/5, यही आएगा फिर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ख़त्म करें इसको। इसके बाद के जो 3 आपके पास हैं वो खुद से आप ट्राई करना, बहुत इजी है, आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट पता चल गई है ना, सारी आपको वैल्यूज़ मालूम पड़ गई हैं, तो आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसमें अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आप उसको खुद से ट्राई करें। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आने वाले हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन थे आपके, तो अपने 7 हमने कर लिए, उसके बाद के 3 आप लोग खुद से करें। ठीक है डियर, चलो अपना आ रहा है अपना कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है तुम्हारे पास, क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636, taken to give a sum of कितना डियर 636, मतलब इस AP के कितने टर्म्स लिए जाए, है ना, हाउ मैनी टर्म्स कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स मतलब इसके कितने टर्म्स लिए जाएं कि आपको सम कितना मिल जाए 636 मिल जाए। बहुत आसान पिछला क्वेश्चन हो गया है। ए कितना दिख रहा है आपको 9, डी कितना दिख रहा है आपको 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, और सम कितना दिख रहा है आपको 636। बहुत ही आसान है। ठीक है, लगा डालो, एस एन कितना आएगा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी हो गया। ठीक है, एस एन का कितना वैल्यू है 636 हो गया, इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 9 प्लस
n माइनस वन इंटू डी बोले तो कितना है आपके पास 8 है ना। यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 को उड़ा डालो, कितना आ जाएगा 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2, यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना 9 प्लस यहाँ 2 कॉमन लिया है तो 4 जा बचेगा, ठीक है 4 बचेगा, अंदर भेजो 4n माइनस 4, ये बचेगा 2 से 2 उड़ाया, ठीक है। तो भैया कितना पाया बताओ, कितना पाया हमने पाया 636 इक्वल टू n इंटू 9 में 4 गया 5 प्लस 4n, ठीक है हो गया, कर लो इंटू 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको भी वहीं ले जाओ तो आपका आ गया 4n स्क्वायर प्लस कितना 5n माइनस कितना 636 इक्वल टू 0। भैया तगड़ी सी आपके पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो इसको मिनी टर्म स्प्लिटिंग से करो वो सही है, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो आपका वो सही है, तो तुम्हें सही लगे, है ना। तो शुरू करते हैं फिर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, है ना, अपन को तो वही पसंद है इसमें, क्योंकि यार कौन लगे फैक्टर ढूंढने में, उसको बनाने में, सॉल्व करने में, है ना, टाइम टेकिंग है अपने पास। तो काम करते हैं n इक्वल टू माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपका 4 है और सी आपका -636 है, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 4, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25 प्लस हो जाएगा ये, है ना 16, 6 जा 96, 9 कैरी हो गया, 16 से जा 48, 48 प्लस 9 57 हो गया, कैरी 5 हो गया, 16 6 जा 96 प्लस 5 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 96 प्लस 5 आपका 101 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास 2 4 जा 8 आ गया, ठीक। चलो ख़त्म करते हैं इसको। तो एक कितना आ जाएगा n इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, है ना, n इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना आएगा डियर -5 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऐड कर लो 6 प्लस 5 11 और 7 प्लस 2 9 और 1 10, ठीक है। और ये आएगा तुम्हारे पास 2, आएगा तुम्हारे पास 10201, ये तो बढ़िया हो गया, रूट पता होगा तुम्हें, तो ये 101 का होता है डियर, ठीक है। तो n तुम्हारा आ जाएगा -5 प्लस माइनस 101/8, रूट निकाल लें इसका, वैसे n तुम्हारा आ जाएगा कितना 101, प्लस और माइनस ले लो, -5 प्लस 101/8 और n इक्वल टू कितना आपका -5 माइनस 101/8, ये तो आपका लीव्ड हो गया, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, छोड़ दोगे इसको, तो n तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा आंसर। बताओ n आपका आ जाएगा 101 में से 5 गया 96 अपॉन 8, कितना आ गया फिर ये 8 1 8 2 16, 12 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है डियर। ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला तुम्हारे पास आ रहा है भैया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, किसी AP का पहला टर्म आपका 5 है एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म 45 है। तो जितना पता है उतना नोट कर लें, ठीक है। कितना पता है डियर, ए आपको पता है कितना 5, अपने पास एक सामान ही आ गया, लास्ट टर्म को an बोलते हैं, an आपको दिया है 45, दूसरा सामान भी आ गया, ठीक है। और तीसरा बोलता है सम SN, कितना आ गया आपका 400, तीसरा सामान भी आ गया। ये पिछला क्वेश्चन हो गया, पिछले टाइप के क्वेश्चन हो गए जो हमने 10 पार्ट किए थे वो, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, n निकालना है और an निकालना है, सॉरी d निकालना है, n अपने को निकालना है और d अपने को निकालना है। पुराना क्वेश्चन आ गया, देखो ये SN का लगा दो फॉर्मूला, SN कितना होता है n/2 इंटू a प्लस a, जो पता है फॉर्मूला लगाओ, ख़त्म बात, सब निकल जाएगा। SN दिया हुआ है 400, n/2 n का पता नहीं है, a दिया हुआ है कितना 5, an दिया हुआ है कितना 45, चल पड़ी तुम्हारी, ठीक है। तो भाई कितना आ गया, ये आपका आ गया 400 इक्वल टू n/2 इंटू 50, ठीक है। 10 से 10 निकल गया, 5 8 जा 40, तो यहाँ से n निकल गया कितना 2 8 जा 16, लो डियर n तो निकल गया, बड़े आराम से मक्खन मार के आया, है ना। अब क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालने के लिए an का लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। सिंस an इक्वल टू आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा डालो फॉर्मूला। an कितना दिया है 45,
ए का पता है आपका 5, एन का पता आपका 16 - 1 और डी निकलना है यहाँ पे 45, 5 को यहाँ ले आओ -5 इक्वल टू 15 डी हो जाएगा, है ना। ये आपका 45 - 5 कितना 40 इक्वल टू कितना हो गया 15 डी हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी कितना आ गया तुम्हारे पास 8/3। लो डियर, ये एक आंसर ये हो गया और एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ख़त्म करें इसको, चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला वैसे 6th और 7th आप लोग खुद से ट्राई करें तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी इसमें जो पिछले क्वेश्चन में मिल रही थी, और वही आपने फाइंड करना है जैसे आपने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ठीक है। जैसे 6th वाले में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है एपी का और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, बस वही आपको जो पिछले में क्वेश्चंस किए हुए हैं आपको इन वर्ड्स की फॉर्म में दिए हैं, तो आप लोग बड़े आंसर बेटा ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो मैं आपका 6th और 7th आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें उसकी, देखें, ठीक है। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं होती है, ओके। मैथमेटिक्स इज़ नॉट विदाउट प्रैक्टिस, ओके। तो यार उसको आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते हैं, ठीक। मैं 8th पे आता हूँ, आप उसको ट्राई करना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म दिया हुआ है A2, ठीक है डियर, बड़े आराम से निकलने वाला क्वेश्चन है। A2 कितना दिया हुआ है 14, A2 का फॉर्मूला A + D = 14, और A3 दिया हुआ है कितना 18, A3 का फॉर्मूला A + कितना D 2D = कितना हो जाएगा 18। बढ़िया हो गया, यहीं पे इसको लग गया माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 होगी, माइनस कर दो, माइनस 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 गयो ए से D - 2D - D 14 - 18 -4, तो D बड़े प्यार से कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अच्छा उठा के रख दो 1 पे, फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा A निकालना है, D आपका 4 है इक्वल टू कितना 14, तो बताओ डियर A कितना आ गया +4 वहाँ गया तो 14 - 4 कितना हो जाएगा 10। लो भैया A और D आ गया। क्या निकालना है 51 टर्म्स का सब निकालना है, मतलब S51 निकालना है। अब तो हो गया क्वेश्चन तुम्हारा 51/2 × 2A प्लस n के प्लेस पर 51 - 1 × D बोले तो 4। अभी रखते हैं वैल्यू, चलो एक साथ रखेंगे, ये आ गया, रख दो वैल्यू। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन तुम्हारे पास, बिना किसी दिक्कत के बनने वाला क्वेश्चन हो गया नहीं। तो क्या मिल जाएगा ये आएगा तुम्हारे पास 51/2 × 2A 2 × 10 प्लस 51 - 1 50 × D कितना तुम्हारे पास है 4, ठीक है। कर लें इसको सॉल्व, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा डियर, यहाँ लिख रहा हूँ, खाली दूसरा पेज क्या लगाऊँ इसमें, है ना, इतने में बन जाएगा। तो ये आएगा 51/2, 2 बाहर से कॉमन लाया, है ना, 2 यहाँ से कॉमन लाया, कितना आएगा अंदर 10 प्लस यहाँ पे बचेगा 2, 250 जा कितना हो जाएगा 100। बात की गहराई को समझना डियर, है ना। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ से 2 लिया तो 2 बचेगा, 250 जा 100 हो गया, 2 से 2 उड़ गया तो कितना आएगा 51 × 100 + 10 110। कर लो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया है 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56 5610, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो यार 8 तक के क्वेश्चन हो गए, इसमें आपका 6th और 7th तुमने खुद से करना है। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद 9 से लेकर आगे तक के हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के इतना काफ़ी है, इतना कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर जाके हम बाकी अपने अगले लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, ठीक है डियर। मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जल्दी अगले वीडियो के साथ हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं। ओके डियर, बाय।